हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सल गाइडलाइंस। आज के एडवाइसेस एंड टिप्स हैं बिजनेस एक्सपेंसेस पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस जिन पर एग्जेम्पशन की लिमिट्स होती है, मतलब उस लिमिट्स तक टैक्स आपके ऊपर नहीं लगता। पहला सेक्शन है सेक्शन 149 सैलरी। इसकी एनुअल लिमिट है 6 लाख तक। 6 लाख तक कोई टैक्स डिडक्शंस नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल एक सैलरीड पर्सन है, उसकी 6 लाख तक सैलरी एनुअली, उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं होगी टैक्स की। इसी तरह हम देख लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 6 लाख एनुअली है तो उसकी लाजमी सी बात है 50,000 होंगी मंथली सैलरी। तो 50,000 वाली जितने भी मंथली सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर कोई टैक्स डिडक्शंस नहीं होती। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 155। 155 क्या है? सेक्शन रेंट को डील करता है। अब रेंट की एग्जेम्पशंस क्या है? एनुअली इसकी है 3 लाख, मतलब 3 लाख अगर एनुअल रेंट होगा तो उसके ऊपर कोई डिडक्शंस नहीं है टैक्स की। 0% है टैक्स के जो रेट्स हैं। एनुअली इसका मतलब हो गए 3 लाख, और मंथली अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 25,000 का अगर रेंट है मंथली तो उस पर कोई टैक्स डिडक्शंस नहीं है। फिर इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। वो सेक्शन डील करता है परचेज़ ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब कोई भी आप चीज़ ख़रीदते हैं जाकर अपने बिज़नेस के लिए, उस पर सेक्शन 153 अप्लाई होता है। अच्छा, अब सेक्शन 153 जो अप्लाई होता है गुड्स की परचेज पर, उसकी एग्जाम्पशन है एनुअल 75,000। मतलब 75,000 की अगर आपने एनुअली परचेजेस की है और उससे ऊपर अगर आप नहीं गए इस लिमिट से तो आपके ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। इसी तरह सर्विसेज पर है। अगर एनुअली आपकी सर्विसेज हुई है 30,000 की, 30,000 की पूरे साल में आपने सर्विसेज ली है तो उस पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। या आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी जाकर चेक कर सकते हैं सेक्शन 153 में। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंसेस ऑन विच टैक्स कैन बी अवॉइड, मतलब जिस पर टैक्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है। सबसे पहला है आपका ट्रैवलिंग, कन्वेंस और व्हीकल रनिंग या मेंटेनेंस पर आप अवॉइड कर सकते हैं टैक्स पेमेंट, क्योंकि और ये अगर आप देखें जाएंगे ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं कैश पेमेंट पे। ऑन स्पॉट आपको कैश देना पड़ता है। इसी तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और गैस पर, इस पर भी टैक्स डिडक्शन नहीं होती। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस आता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके कोई भी ऑफिस वर्क की रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, उसकी भी आप कैश पेमेंट ही करते हैं, उस पर भी कोई डिडक्शन वगैरह नहीं होती। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है डोनेशन एंड चैरिटी। इस पर भी लाजमी सी बात है कोई टैक्स डिडक्शंस नहीं होती, क्योंकि जो भी आप चीज़ डोनेशन या चैरिटी दे रहे होते हो उस पर टैक्स काट के आप नहीं देते। फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्टेशनरी, प्रिंटिंग, फ़ोटोकॉपीज़ और ऑफिस सप्लाइज़। आपको ऑन स्पॉट लेनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें, इसकी भी आप कैश पेमेंट करके लेते हैं। इसका बेसिकली जिस पर कैश पेमेंट करके आप लोग एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं उस पर आप टैक्स डिडक्शन नहीं कर रहे होते, तो एक तरीके से टैक्स अवॉइड ही होता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग कर लेते हैं बिज़नेस टैक्स प्लानिंग। बिज़नेस टैक्स प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट है एनुअल टैक्स एग्जेम्पशन। मतलब 6 लाख तक के अगर प्रॉफिट आपका एनुअली बनता है तो उसके ऊपर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अपनी टैक्स की। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि आप अपना मंथली और एनुअल बिज़नेस एक्सपेंसेस का बजट बना लें, ताकि कौन से एक्सपेंसेस आप देख सकेंगे साल में ज़्यादा टैक्सेस जिस पर लग रहा है डिडक्शंस, और आपके अगर वेंडर टैक्स डिडक्शन नहीं करवाते हैं तो उन सबको आप पहले से प्लान कर लें। इससे ये होगा कि जो टैक्स जिन पर ज़्यादा डिडक्शंस होती है उसको आप अवॉइड कर सकेंगे, या उस पर कम से कम आप उस पर एक्सपेंस करेंगे, ताकि वेंडर्स भी आपके ज़्यादा कुछ कहें नहीं कि हमारी टैक्स डिडक्शन वगैरह आप कर रहे हैं, तो उससे अवॉइड करें। और अपनी विथ होल्डिंग स्टेटमेंट रेगुलरली फ़ाइल करें। अच्छा, विथ होल्डिंग स्टेटमेंट जो फ़ाइल नहीं करते उनको लाजमी नोटिस आता है, तो इसलिए आप रेगुलरली फ़ाइल करें अपनी विथ होल्डिंग स्टेटमेंट्स। और जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं उस पर टैक्स डिडक्शन अगर नहीं की है उनको भी फाइल करें, ताकि आपका अगर नोटिस इशू भी होता है विथ होल्डिंग के अगेंस्ट तो आप उसको ईज़िली बता सकें कि इन एक्सपेंसेस पे मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया क्योंकि इन पर एग्जेम्पशंस थी।
तो होपफुली आप लोग के लिए काफ़ी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।